परवा देश की में अब बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खौफ की। एक ऐसा खौफ जो ना तो उन्हें चैन से जीने दे रहा है, ना ही सोने, और उस खौफ का नाम है पीओके, वो प्रांत जिसने अब पाकिस्तान में बगावत का बिगुल फूंक दिया। मुनीर के खिलाफ क्रांति की मशाल अपने हाथों में उठा ली, साथ ही पाकिस्तान के खंड खंड होने की मुनादी कर दी, क्योंकि 9 जून को पीओके में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे मुनीर की सत्ता पर ग्रहण के काले बादल मंडराने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर 9 जून को क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान में 71 वाला अध्याय दोबारा दोहराने जा रहा है? हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। वो मुनीर जो हर वक्त इस्लाम का नाम लेते हैं, मुस्लिमों को अपना भाई बताते हैं, लेकिन अपने ही खिलाफ आवाज उठने पर अपनों का ही खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। पीओके में 9 जून से 1 महीने के लिए पब्लिक लॉकडाउन लगाने जा रही है। पीओके के सभी नागरिक संगठनों का संयुक्त मंच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसका ऐलान किया है। लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक राशन और अन्य जरूरी सामान पहले से जमा कर लें। आंदोलन जनता के अधिकारों और क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना लगातार पीओके के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। जनता के अधिकारों को सेना कुचलने का काम कर रही है। 9 जून को पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि उनकी मांगे क्या हैं? समझिए। दरअसल जेएएसी ने मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को 38 मांगों का चार्टर सौंपा है। इस चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं, जिसमें पीओके की आवाम के लिए बिजली की दरों को कम करने की भी मांग है। साथ ही गेहूं और आटे पर स्थायी सब्सिडी देने को भी कहा गया। पीओके में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विकास फंड के राजनीतिक दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, मंत्रियों और नौकरशाहों की सुविधा को खत्म करने की बात भी इस चार्टर में है। साथ ही पीओके की जनता पर जुल्म करने वाली पाकिस्तानी सेना का दखल सीमित करने की मांग शामिल है। वहीं जो फर्जी केस पीओके के प्रदर्शनकारी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की भी मांग है। ये ऐसी मांगे हैं जिसे पूरा करना मुनीर और शहबाज के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब पीओके के पाकिस्तान से अलग होने का खतरा बढ़ गया है। विरोध करने वालों पर कार्रवाई हुई, कई लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए, लेकिन इस सबके बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनता की आवाज से ज्यादा अहम शायद सत्ता के गलियारों की खामोशी मानी जा रही है, क्योंकि पीओके की जनता पर मुनीर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ देने वाला कोई मौजूद नहीं है, और यही बगावत की असली वजह। पिछले 2 सालों में 100 से ज्यादा आम लोगों की हत्या की जा चुकी है। 300 से ज्यादा लोगों को अगवा करने का आरोप सेना पर है।